जय हिंद। आज हम करेंगे आर्मी डे के बारे में बात। हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? आर्मी डे के बारे में। आर्मी डे भारत के इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है आर्मी डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को। आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमारे जो आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे डे होते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट डे हमारा आर्मी डे माना जाता है। और इसका अपना ही एक अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना एक रीजन है, जिसको हम बड़े ही उत्साह के साथ आर्मी में सेलिब्रेट करते हैं। और पूरा देश 15 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ हमारा क्या सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे, सेना दिवस। अब सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बेटा देखिए, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त ऑफ 1947 को जब भारत आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, तो स्थिति बड़ी ही भयंकर थी। जो कंडीशन थी देश की बड़ी ही भयानक थी, तबाही वाली लगती थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश का बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया, देश दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। अब इन दो टुकड़े हुए देशों में क्या हुआ कि लोगों का आना जाना हुआ स्टार्ट। जो पाकिस्तान की साइड लोग थे, जिनको भारत हिंदुस्तान आना था, वो यहाँ आए और यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान गए। तो जो लोगों का आना जाना था और जो शरणार्थियों का था आने जाने का सिस्टम, इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है देश का, वो काफी हद तक गड़बड़ा गया। जब ऐसा हुआ तो इसके लिए, इस कंडीशन से उभरने के लिए, इस सिचुएशन में सेना को याद किया गया, सेना को बुलाया और इसके लिए एक विशेष सेना का गठन किया गया। यानी अलग से सेना की जो वो ग्रुप ऑर्गेनाइज की गई, ताकि इस कंडीशन में वो काबू पा सके। तो अब क्या हुआ, उस टाइम पर भी हमारे देश में क्या थे, जो हमारे जो जनरल थे, हेड थे, हमारी सेना के जो टॉप कमांडर थे, वो कौन थे? ब्रिटिश मूल के थे, अंग्रेज ही थे। और उस टाइम पर वहां पर काम कौन कर रहे थे उस पोस्ट के लिए? ये थे हमारे फ्रांसिस रॉय बूचर। क्या नाम था उनका? जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर, वो कमांडर थे। 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1949 को क्या हुआ, जो हमारे भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को टॉप कमांडर बनाया गया। उन्होंने पदभार किससे लिया? जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से इस पदभार को ग्रहण किया और वो देश के, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वो टॉप कमांडर बने, प्रथम टॉप कमांडर बने हमारी सेना के। तो इसीलिए 15 जनवरी को आर्मी डे या सेना दिवस के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ 15 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन स्वतंत्र
सेवानिवृत्ति के बाद, यानी आप लगाइए कि एक तरह से रिटायरमेंट के बाद इनको फील्ड मार्शल का पद दिया गया। फील्ड मार्शल का पद देकर इनको सम्मानित किया गया। अब देखिए फील्ड मार्शल होता क्या है। हमारे जो सेना में जो हमारे तीनों की सेना की कमान है उनके एक एक सेनाध्यक्ष होते हैं। जो हमारी थल सेना का अध्यक्ष होंगे वो 4 स्टार हो गए, मतलब उनके क्या 4 सितारा रैंक बोला जाता है, 4 स्टार रैंक बोला जाएगा। जो फील्ड मार्शल होता है वो 5 स्टार रैंक होता है, 5 सितारा रैंक पद होता है हमारा, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। फील्ड मार्शल किसके लिए होता है? लाइफ टाइम के लिए होता है, यानी उनको सेवारत ही माना जाता है, सेवानिवृत्त नहीं माना जाता। अब ये पोस्ट हर किसी को नहीं मिलती, ये पोस्ट एक स्पेशल पोस्ट होती है। वैसे इसका भारतीय सेना में इसका कोई ऑफिशियली वर्क नहीं होता, ऑफिशियली काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखा हुआ है एक सम्मान देने के लिए। अब देखिए 1971 का जब युद्ध हुआ था उस टाइम सेम मानेकशॉ ने उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और अपनी सेना को जीत दिलाई। इसलिए उनको क्या किया, पहले फील्ड मार्शल बनाया गया। सबसे पहले फील्ड मार्शल बने थे सेम मानेकशॉ, जनरल सेम मानेकशॉ। लेकिन अब देखा जाए जो ये फील्ड मार्शल का रैंक है ये एक तरह से सम्मान के तौर पर दिया जाता है, और ये हमारे किनको नहीं मिला था, KM करियप्पा जी को नहीं मिला। बाद में भारत सरकार ने उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए बाद में उनको ये फील्ड मार्शल का रैंक ऑफर किया और उन्हें बाद में फील्ड मार्शल बनाया गया। तो अब जो फील्ड मार्शल का रैंक है वो 2 कंडीशन में मिलता है, या तो कोई युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध की स्थिति आप लगाइए कि मान लो हमारा या किसी कंट्री का के साथ आपस में युद्ध चल रहा है, उसकी स्थिति बनी हुई है और हमारी सेना का टॉप कमांडर रिटायरमेंट की एज पर है, और यदि हम उस टाइम पर अपने टॉप कमांडर को रिटायर कर देते हैं तो सिचुएशन होती है बड़ी ही खतरनाक और भयानक सी दिखाई देती है। लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि नया कमांडर आएगा, उसका जो काम होगा किस तरीके से होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी पोस्ट को बढ़ा देते हैं और उनको फील्ड मार्शल एज ए प्रमोट कर सकते हैं। सेकेंडली, यदि किसी कमांडर ने किसी स्पेशल युद्ध में किसी कंट्री के साथ वॉर में अपना अच्छा परफॉर्म किया और जीत हासिल की, हम उनको सम्मान के तौर पर फील्ड मार्शल का रैंक दे सकते हैं। अभी तक ये रैंक सिर्फ 2 को मिला है, और ये मिला है सेम मानेकशॉ जी को और साथ में सेकंड नंबर पर KM करियप्पा को। तो आपको क्लियर है फील्ड मार्शल रैंक एक लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह ही है कि लाइफ टाइम चलने वाला रैंक, यानी मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक चलने वाला सेवारत कि आप उसी पोस्ट पर हैं और उसमें वर्किंग में हैं, आपका इस तरीके से रैंक रहता है। अब ये तो बात हो गई हमारे फील्ड मार्शल की कि हमारे फील्ड मार्शल कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं आयोजन की। आयोजन कैसा होता है? सेना दिवस के अवसर पर, सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश भारतीय थल सेना के अदम्य साहस, शौर्य और उनकी कुर्बानी को याद करता है और उनकी कुर्बानी को बयान करता है। जगह जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली मुख्यालय के साथ साथ जितने भी कमांड्स हैं वहाँ पर सेना से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे परेड होती है और उनके शक्ति प्रदर्शन के यानी अपनी पावर को शो करने के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और उनका बड़े जोर शोर से आयोजन किया जाता है। मेन प्रोग्राम, जो मेन आयोजन है जो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पर? जो दिल्ली में KM करियप्पा परेड ग्राउंड। कहाँ पर? दिल्ली में KM करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड होती है और उस परेड की सलामी जो उस टाइम पर भारतीय थल सेना के जो जनरल होते हैं, टॉप
और वहाँ पर उन्होंने अपनी अच्छी तरह से ड्यूटी की है। उनको क्या दिया, सम्मानित किया जाता है और उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। उनकी वीर गाथाओं को याद भी किया जाता है। देश के जवान हर वक्त सीमा पर डटे हैं हमारे लिए। वो 24 घंटे इसी कार्य पर लगे हुए हैं। भारतीय सेना के सामने एक ही लक्ष्य है, एक ही उनका एम है, नेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले देश आता है और उसके बाद बाकी कुछ आता है। हमें इनका तहे दिल से सम्मान करना चाहिए, इनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और हमें इनके लिए सम्मान रखते हुए इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहिए, जो 24 घंटे सीमा पर डटे हैं हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं और ये अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो आइए हम अपना सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। जय हिंद, जय भारत।